लास्ट वीडियो जहाँ पे एंड हुई थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उन्हें रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझने में कंटिन्यूटी मिले। और अगर आप यहीं से देखना या सुनना चाहते हैं तो आपके ऊपर है कि आप कितना उसको अंडरस्टैंड करके लेते हैं, समझ के लेते हैं। और अगर डिफ़िकल्ट जाए या फिर कंटिन्यूटी ना मिले तो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो लास्ट वीडियो हम लोग ने ड्रॉप की थी कि अटेंशन वापस सोर्स में आती है। अटेंशन सोर्स में आती है नेगेटिविटी पे जाने के बाद, जब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये लाइफ का एक्सपीरियंस मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली अटेंशन सोर्स में आ गई। अभी अटेंशन सोर्स में आने के बाद अटेंशन को फिर यूज़ कैसे करना है, ये टॉपिक मेन टॉपिक अपना चल रहा है। तो अटेंशन तो सोर्स में आ गई, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी है वो अटेंशन अभी अलर्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं वैसी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ओके, तो अभी अटेंशन का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले एक टॉपिक में आपको ये यूज़ कैसे करना है, इससे पहले एक ज़रूरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे वीडियोस हैं अभी, जितने भी आप देखे हैं या अभी सुन रहे हो या देख चुके हो, तो अब जो एकदम मीन्स सडनली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो एट द एंड एक मन में विचार आता है कि ठीक है, अटेंशन हमें हमारी जाती है तो वहाँ पे हमें महसूस होता है या रियलाइज़ होता है, एक्सपीरियंस होता है कि अपनी लाइफ में ये बुरी चीज़ें या नेगेटिविटी या फिर बैड स्टोरी चल रही है, तो अटेंशन सोर्स में आ गई। तो उसके बाद अटेंशन को यूज़ कैसे करना है हम लोग सीख लेंगे या फिर हमें मालूम हो जाएगा। तो फिर हमारे जो लाइफ में सिचुएशंस चल रही है, सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, चैलेंजेस है या फिर प्रॉब्लम्स है, तो वो सब सॉल्व हो जाएंगे क्या, ये एक क्वेश्चन कुछ लोगों के मन में विचार में आते होंगे। तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार है या डिजीज़ है या फिर आप किसी मेडिकल इश्यूज से जा रहे हैं, तो आप वो इश्यूज होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाई देता है, उसके ऊपर इलाज चालू करता है, उपचार करना चालू कर देता है, कोर्स करता है, या फिर आपको टैबलेट गोलियां जो भी है एक कोर्स करता है कि इतने दिन तक आपको लेना है, 6 महीने तक लेना है, फिर आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो आपकी बीमारी के साथ साथ आप साइड बाय साइड मेडिसिन भी चालू कर देते हो। आपको पता है कि आपकी बीमारी है, आपको है बीमार, अभी आज आप बीमार हो, किसी भी मेडिकल इशू है आपके साथ अगर, या फिर होता है इंसानों के साथ, आप बचपन से लेके आज तक अभी आप ये ज़िंदा हो, तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि आप बीमार नहीं पड़े हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो बीमार नहीं पड़ा है। तो जो बीमार पड़ता है तो वो साइड बाय साइड मेडिसिन भी चालू कर देता है। वो मेडिसिन लेने का एक ही मकसद होता है कि वो बीमारी से छुटकारा मिले। अभी वो मेडिसिन और मेडिकल इशू ये साइड बाय साइड चलते रहते, फिर धीरे धीरे वो दवाई उस इशू को ख़त्म कर देती है या आप हेल्दी हो जाते हो। तो जस्ट लाइक दैट मीन्स हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या, तो वो ये चीज़ है एज अ मेडिसिन आप यूज़ करो, एज अ मेडिसिन। अगर आपको ये मेडिसिन आपको यूज़फुल नहीं लगता है आगे जाके, तो आप ड्रॉप कर दो। हम लोग करते हैं ना वैसे हेल्थ इश्यूज़ के लिए, कोई मेडिसिन अगर आपको काम ना करे तो आप वो ड्रॉप कर देते हो, दूसरे डॉक्टर से मिलते हो या फिर कुछ अलग उस पे उपचार करते हो। तो ये एक मेडिसिन की तरह आप इसे यूज़ कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए।
लेकिन आपको जो मेडिसिन की तरह यूज़ करना है वो जेन्युइनली वो करना है, मीन्स वो जेन्युइनली फॉलो करना है, जेन्युइनली जैसा बोला जाए वैसा। और उसका सबसे पहला एक ही रूल है, सबसे पहला एक एक सबसे पहले एक कंडीशन है कि जब आप ये मेडिसिन प्रैक्टिस, ये जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो जो भी चीज़ है वो प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो उसका एक कंडीशन है कि ये प्रैक्टिस से मुझे कुछ मिलने वाला है या मिलेगा या मिलना चाहिए, ऐसी कोई भी एक कंडीशन आप मन में नहीं रखोगे। ये पथ्य है ये मेडिसिन का। इन द सेंस अभी डॉक्टर अगर मेडिसिन देते हैं ना तो वो देखिए, आप कभी डॉक्टर बोलते हैं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या ये करना है, हाँ, पानी गर्म करके पीना है, या फिर आपको ऑयली नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है ना, आपको जूस पीना है। ये मेडिसिन भी होता है और एक पथ्य भी होते हैं। वैसा ये मेडिसिन का पथ्य है कि इसकी शुरुआत ही करने में आपको ये चीज़ किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए नहीं करनी है, और फिर शुरू करना है। और फिर दिल में आएगा, अरे कितना भी हम बोले कि ये चीज़ हम कर रहे हैं तो किसी को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन हमारे अंदर वो है ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो वो क्यों मैं बताता हूँ, क्यों क्यों करना है। आपको ये इंटेंशन से ये चालू करना है कि मुझे जानना है, मुझे जानना है यह अस्तित्व क्या है, मुझे जानना है कि ये जिंदापन क्या है, अलाइवनेस क्या है। मुझे अस्तित्व को जानना है। देखो, आप अस्तित्व को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बुद्धा गॉड के बारे में साइलेंट है, गॉड के बारे में बात नहीं करते, उसका एग्जिस्टेंस है नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बुद्धा को, लेकिन उन्होंने अस्तित्व को माना है, एक अस्तित्व को जाना है। एम्प्टीनेस, आप जब एम्प्टी होते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपका मन एकदम शांत होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, कौन होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव। आप उसे डिनाई नहीं कर सकते कि वहाँ कुछ तो होता है कुछ तो वहाँ पे एक्सपीरियंस है, किस चीज़ का है पता नहीं, लेकिन आप कुछ तो एक्सपीरियंस करते हो वहाँ पे अस्तित्व को। अस्तित्व को आपको जानना है, ये इंटेंशन रख के आपको ये मेडिसिन या ये प्रैक्टिस करना है। और फिर स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली
ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ स्लोली स्लोली। क्यों? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि आप 30 डेज़, 40 डेज़, 90 डेज़, 60 डेज़ करोगे तो आपको इफ़ेक्ट होना चालू हो जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको किसी इफ़ेक्ट का एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना है। ये चीज़ स्लोली 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 आपको ही अंदर से, आपके अंदर से आपको खोलना चालू कर देगी, अंदर से खोलना चालू कर देगी। आप एक रियल अस्तित्व को पहचानना चालू करोगे जो आपके आसपास है। आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पे अगर पंखा चालू है, फैन चालू है तो वो घूम रहा है। आप उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। क्या है वो? हाँ, इनविजिबल एग्जिस्टेंस, अदृश्य अस्तित्व है वो घूम रहा है। आपकी बॉडी, आपने कभी फील किया है कि आप अभी बैठे हो तो आपको एक स्ट्रक्चर में बैठने के एक मुद्रा में आपको पकड़ के रखा हुआ है, आप गिरते नहीं हो। आप देखो बेजान जिस्म, बॉडी गिर जाती है, आपको पकड़े हुए है कोई ऊर्जा, इनविजिबल एग्जिस्टेंस। अगर आप अपना हाथ उठाते हो तो आपका हाथ उठाया जाता है, इनविजिबल एग्जिस्टेंस। आप जब चलते हो तो आपकी पूरी बॉडी को एक उस स्ट्रक्चर में पकड़ा पकड़ा पकड़ के रखा जाता है, और उस चलने में भी आप गिरते नहीं हो। बेजान बॉडी जिस्म गिर जाती है, उनमें अस्तित्व की ऊर्जा नहीं रियलाइज होती है बेजान बॉडी को। आपको अटेंशन को लाना है, आपको आपकी अटेंशन को जितना हो सके उतनी बार, अभी जितना हो सके उतनी बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। क्योंकि जो प्रैक्टिस मैंने बोली है कि आपको अटेंशन के बैकग्राउंड में रहना है 24/7। सुबह आँख खुलने से लेके रात की नींद में जाने तक आपको 24/7 एवरी टाइम एवरी मोमेंट आपको आपकी अटेंशन को फॉलो करना है। अभी अटेंशन आपके कंट्रोल में आ गई है, अटेंशन सोर्स में आती है। अटेंशन सोर्स में आने के बाद अभी अटेंशन को यूज़ क्या करना है? अटेंशन को आपको अस्तित्व पे लाना है। अभी आप बोलोगे को कहाँ पे, कौन सा अस्तित्व? आपको आपकी जो इनर बॉडी एनर्जी है, इनर बॉडी एनर्जी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, हाथ उठना या आप बैठे हो तो आपका एक स्ट्रक्चर पकड़ के रखना। आप बोलोगे फिर जब आदमी इंसान बेहोश हो जाता है तो फिर क्या ये अस्तित्व वो टाइम पे नहीं रहता? वो टाइम पे भी इंसान गिर जाता है, लड़खड़ा जाता है जब बेहोश होता है, हाँ, चक्कर आ जाती है। तो क्या ये अस्तित्व वो अस्तित्व वो टाइम में आपके सांसों को चलाता रहता है। वो अस्तित्व वो टाइम में आपको दिल को धड़काते रहता है। वो अस्तित्व वो टाइम में आपकी ब्लड सर्कुलेशन ऑपरेट करता है जब आप बेहोश रहते हो। आप जब होश में रहते हो तो आप उस अस्तित्व को रियलाइज़ कर सकते हो, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप बिज़ी हो।
आपकी लाइफ स्टोरीज में, जो भी आपकी लाइफ की स्टोरीज चल रही है उसमें बिजी हो। जब तक आप उस अस्तित्व को कनेक्ट नहीं करते हैं या करना चालू नहीं कर देते हैं, तब तक आप बीमार ही रहोगे डिजीज से, दुख से। दुख एक बीमारी है, तथागत ने बोला है, दुख एक बीमारी है। तथागत बोलते मैं कोई गॉड नहीं, भगवान नहीं हूँ, मैं चिकित्सक हूँ। और हम सब बीमार हैं, दुख एक बीमारी है। तो हम अटेंशन को अस्तित्व पे लेके आएंगे। करना क्या है, अटेंशन को तो अब कंट्रोल में ले लिया है, मीन्स मैं ले लिया है ही बोलूँगा, क्योंकि इतनी इजी प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान में करने नहीं बोल रहा हूँ आपको। ध्यान करना मतलब आप करो, लेकिन मैं आपको ध्यान की कोई बैठो या आप थॉटलेस हो जाओ या आप नो माइंड हो जाओ या फिर आप अलग डायमेंशन में जाओ, या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अलग स्टेट में जाने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान बहुत वैल्यू बहुत ज़्यादा है ध्यान की, तो ध्यान की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये चीज़ को ऐसे समझो कि वो पकड़ में नहीं आता है हर किसी के। और दूसरी बात कि करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है ध्यान करने में। क्यों आती है डिफ़िकल्टीज? साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, हाँ, स्टडीज़ में डिफ़िकल्टीज होती है। वो कुछ स्टडी डिफ़िकल्ट होती है, या फिर हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ध्यान करने नहीं बोल रहा हूँ, बहुत इजी प्रैक्टिस है कि आपके अटेंशन में, इसलिए बोलो कि आपके कंट्रोल में है क्योंकि आप फॉलोअर हो ना, अटेंशन को फॉलो कर रहे हो आप। तो ठीक है, अभी अटेंशन को अस्तित्व पे लाना है। अस्तित्व पे लाने का तरीका मैं बताता हूँ। आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, इनर बॉडी एनर्जी, उसको, अटेंशन को उस पे लाना है, खुद पे, अंदर। सबसे पहले आपको ब्रीथ महसूस होगी, सांस आपकी ऑटोमेटिकली होगी। बस और इनर बॉडी एनर्जी आपको इजीली एक्सेस होती है, इजीली। उसको कोई बहुत बड़ी ध्यान की ज़रूरत नहीं है। आप आपके खुद के अस्तित्व पे अटेंशन लेके आइए, दैट्स इट। आपको बाहर जाना ही नहीं है। अब रही बात आपकी लाइफ स्टोरीज एंड प्रॉब्लम, इश्यूज एंड ऑल डिफ़िकल्टीज, जो भी लाइफ की चल रही है, वो तो चलती है साइड बाय साइड, चलती ही रहेगी, नहीं बोल रहा हूँ, चलती है साइड बाय साइड। लेकिन मेरी ये प्रैक्टिस होते ना, आप एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल। अभी आपकी बॉडी कैपेसिटी से भी ज़्यादा का कुछ काम करते हो तो आपको पेन होता है। किसी को 2 किलो वज़न उठाने से होता है, किसी को 5 किलो वज़न उठाने से होता है, किसी को 10 किलो वज़न उठाने से होता है, किसी को 100 किलो, डिपेंड्स बॉडी कैपेसिटी पे। ओके, तो
ये जो जिम जाने वाले या बॉडी बिल्डर्स हैं, वो नॉर्मल जो बॉडी के लोग हैं उनसे ज़्यादा कैपेसिटी उनकी बॉडी में होती है वेट लिफ्टिंग की, या कोई भी काम। देखो अभी कोई बंदा बहुत ज़्यादा चलने की कैपेसिटी रखता है, पैदल चलने की, कोई कम कैपेसिटी रखता है। आपकी बॉडी एक आपकी बॉडी कैपेसिटी के बाहर का जब काम करती है तो पेन क्यों करती है? क्योंकि उस बॉडी को वो चीज़, उतनी भारी चीज़ उठाने की आदत नहीं है। आपकी बॉडी को ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, आपकी बॉडी को ज़्यादा बैठने की आदत नहीं है, आपकी बॉडी को ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है। ऑल ऑफ सडन अगर देखो, लेडीज़ लोग रोज़ कपड़े धोते हैं, तो वो आप एक बार, अगर आपने कभी कपड़े नहीं धोए हैं तो एक बार आप कपड़े धो के देखिए, आपका हाथ दर्द होगा। लेकिन वो एक लेडीज़ रोज़ करती है, एक लेडी रोज़ करती है, लेडीज़ बोला मैं, सॉरी, रोज़ करती है। तो ये आदत नहीं है, ठीक है। तो आदत नहीं, तो बॉडी बिल्डर लोग को कैसे फिर हो जाता है? क्योंकि वो उनकी बॉडी को आदत दिलवाना धीरे 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 चालू करते हैं। आप शायद समझ रहे हो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, कोई भी जिम जाने वाला बंदा या जिम जाने वाली लड़की, कोई भी, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो अ, व्यायाम करते हैं, तो पहले ही दिन जाके 10 किलो का ये नहीं उठाते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो नहीं उठाते हैं, डंबल्स। 10 किलो का डंबल्स नहीं उठाते हैं, या फिर वो 10 किलो के प्लेट्स नहीं उठाते हैं। उनको धीरे धीरे हेवी सामान उठाने लगाते हैं या ट्रेन किया जाता है वैसे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वो आज अगर 2 किलो उठाने की कैपेसिटी रख रहा है डंबल्स की, वो बंदा आगे जाके 5 किलो के प्लेट्स या 10 किलो के प्लेट्स उठाने के काबिल बनाने के लिए उसे धीरे धीरे ग्रो करना पड़ता है, और वो बॉडी को आदत धीरे धीरे होने लगती है। अभी बॉडी को आदत होती है, मतलब क्या होता है? देखो, बॉडी देखती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल है। देखो, आप अगर है ना, आपको चलने का जॉब मिल गया, तो पहले दिन आप बहुत थकोगे, दूसरे दिन बहुत थकोगे, 7वें दिन तो थकान, फिर एक समय के बाद उसकी आदत हो जाती है, फिर वो थकान नहीं रहती, फिर आदमी और थोड़ा चलता है, और थोड़ा, फिर थोड़ा चलने की बहुत आदत हो, क्योंकि उसकी बॉडी वो हिसाब से खुद को कैपेबल बनाना चालू कर देती है। वो चीज़ करने के लिए खुद को कैपेबल बनाना चालू कर देती है धीरे धीरे। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे 10 किलोमीटर चलने का आज है, तो आप आधे किलोमीटर में ही आपको एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। उठाना मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो बॉडी खुद को स्लोली वो कैपेबल बनाती है वो चीज़ करने के लिए। आप फिर थकते नहीं हो, थकान नहीं होती, या फिर आपको वो चीज़ भारी नहीं पड़ती है। वैसे ही सेम 30, 60, 90 डेज़ का ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। साइड बाय साइड आपके स्टोरीज चलती रहेंगी, और ये साइड बाय साइड आपका एक्सरसाइज चलते रहेगा। तो ये एक्सरसाइज आपका बॉडी का नहीं हो रहा है ना, आपका बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ये एक्सरसाइज हो रही है उस चीज़ की जो जिस पे आपके अटेंशन, मीन्स आपका दुख दर्द, जो भी लाइफ स्टोरीज चल रही है, वो जिसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है वो परेशान होता है, वो लाइफ स्टोरी से या प्रॉब्लम से या सिचुएशन से। जो परेशान हो रहा है ना, वो
जो डिजीज़ है, दुख, दुख के ऊपर ये एक्सरसाइज चल रहा है, दुख के ऊपर। यानी दुख जो है वो हम लोग बेयर नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो आप? मीन्स 10 किलो हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग दुखी है ना? मतलब बॉडी पेन कर रहा है, 10 किलो वज़न नहीं, सिंपल सिंपल एकदम 10 किलो वज़न बॉडी नहीं उठा पा रही है, इसलिए बॉडी पेन कर रही है। मन ये जो दुख है ना वो सहन कर नहीं कर पा रहा है। क्यों? और उसको पेन हो रहा है, मन को पेन हो रहा है ना? अनसेटिस्फैक्शन, पेन हो रहा है, ऐसा चाहिए नहीं हो रहा है, ये चाहिए था वो नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? पेन हो रहा है। तो अब ये एक्सरसाइज जो चल रही हो वो चीज़ पे चल रही है कि आपको अस्तित्व से कनेक्ट करके अस्तित्व की पावर क्या है, और वो ये जो आपके माइंड कैपेसिटी से ज़्यादा का दुख आपको सहन करना पड़ रहा है ना, उससे ज़्यादा कैपेसिटी आपके माइंड की करनी है कि वो दुख को वो उठा सके, बेयर कर सके। मतलब आप सोचेंगे मतलब दुख है ही, रुको ज़रा, सब्र करो, रुको। आपकी जेब से 100 रुपया गिर जाता है या फिर आपको लॉस होता है 100 रुपये का, तो जो भिखारी है उसके लिए वो 100 रुपये का लॉस बहुत बड़ा है। या जो डेली वेजेस है उसके लिए 100 रुपये का लॉस बहुत बड़ा है। या फिर जो दिन भर से भूखा है उसको अगर 100 रुपये मिले और वो घूम गए तो उसके लिए वो लॉस बहुत बड़ा है। लेकिन क्या धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, बड़े रिच लोगों को 100 रुपये का लॉस ज़्यादा है? लॉस तो 100 रुपये का है लेकिन बहुत अलग अलग जगह पे हो। नहीं है उनके लिए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी ये लॉस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी उनकी। वो बेयर कर सकते हो 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ इज़ नथिंग फॉर देम। उनके लिए 100 रुपीज़ कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो 100 रुपीज़ के सामने वो अरबपति है। समझे आप? कि आपको ये जो दुख है ना, ये अस्तित्व क्या है, जब आप समझ जाओगे तो वो दुख है ना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर आपको अटेंशन को लाना है आपके बॉडी, इनर बॉडी एनर्जी पे, और आपको कार्यरत कर रहना है। डेली आपका जो भी रूटीन है करना है, काम करो, जितना हो सके उतना इनर बॉडी एनर्जी पे आप अटेंशन लाना है। लाने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप अटेंशन ही खुद पहचान रहे कि मुझे ये लाइफ, नेगेटिव लाइफ नहीं जीनी है, एक्सपीरियंस नहीं करना है। क्यों करना है? क्यों करना है अपने को नेगेटिव एक्सपीरियंस लाइफ को? वाई नहीं करना है? नहीं करना है आपको। लाइफ को नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको नहीं करना है। हो रहा है लेकिन आप करके मत लो। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक्सपीरियंस हो रहा है, मीन्स घटनाएं घट रही है। देखो, एक चीज़ है कि सब कुछ आपके अंदर से उत्पन्न हो रहा है, मतलब आप दुख भी अंदर से ही उत्पन्न कर रहे हो, सिर्फ आपने क्या किया है, उसको
जोड़ दिया है कि बाहर की चीज़ों से, ये मतलब सुख और ये मतलब दुःख, लेकिन उठ रहा है वो आपको आपके अंदर से। देखिए, आपको है ना, आप भी इसी जगह पे है ना, मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कि अभी जो है नहीं सुख, उसको भी वो अभी कुछ खुशी की बात नहीं, फिर भी आप खुश हो जाओगे अंदर से। कुछ खुशी की बात नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, फिर भी आप है ना अंदर से सुकून महसूस करोगे विदाउट एनी हैपनिंग। कुछ हैपन नहीं, कुछ घटित नहीं हुआ है, फिर भी आप अंदर से खुश और सुखी, अंदर से आप एनी टाइम जब भी आप दुख या सुख महसूस करते हो, वो निकलता आपके अंदर से ही है। पैदा आपके अंदर, सब कुछ आपके अंदर ही घट रहा है। अगली वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अभी आज जो वीडियो में आज का कंटेंट जो भी है, उसको आप सीरियसली लो, और सीरियसली लो और प्रैक्टिस में लाओ। अगला वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है अपना, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग जाएंगे, अभी अटेंशन को आप अस्तित्व में लेके आए, इसके बाद जब हम लोग आगे जाएंगे तो उसमें आप अस्तित्व को, जैसे मैं बोला कि सब कुछ आपके अंदर घट रहा है, सुख और दुख की लहरें और ये सब कुछ आपके अंदर घटने का एक्सपीरियंस आपको होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसके जो कंटेंट्स रहेंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि आपके अंदर से ही सब कुछ निकल रहा है। कुछ न होने के बाद भी आप अंदर से खुश हो सकते हो। आपके दिल में, मन में क्वेश्चन आता होगा, सवाल उठता होगा कि कैसे खुश होते हैं, कैसे, मतलब क्यों, लेकिन क्यों होंगे खुश हम लोग, क्यों हुआ, कुछ हुआ ही नहीं तो खुश क्यों होंगे। हाँ, यही, ये तुम्हारी खुशी को कंडीशन किया गया है ईगो ने। तो तभी खुश होगा जब कुछ होगा, जब कुछ अच्छा होगा तभी तो खुश होगा, और जब कुछ बुरा होगा तब तो दुखी होगा। ये अच्छा है और वो बुरा है। आपको डिटैच होना है ये चीज़ से, अच्छाई और बुराई से। ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, ये गलत, ये जो जजमेंटल है ना माइंड, उसको जज नहीं बनना है, आपको जज नहीं करना है। फिर आपको पता चलेगा ये खुशी अंदर से ही उठती है। हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि खुशी और दुख या जो भी फीलिंग्स है अपने आपके अंदर से कैसे उठते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अभी फ़िलहाल ये प्रैक्टिस करो कि आपकी अटेंशन को इनर बॉडी एनर्जी पे लाना है 24/7, और इसे एज ए मेडिसिन यूज़ करना है। आपकी डिजीज साइड बाय साइड कम होती जाएगी, आप निरोगी होते जाओगे। माइंड में विचार आएंगे आपके मन में, ये करते टाइम विचार भी आएंगे, आपको भटकाया भी जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए जाएंगे,
आपको दिए जाएंगे सामने से टॉपिक्स, झगड़ा, बहुत आपको टॉर्चर किया जाएगा। यानी आपका ईगो आपको अभी, आपकी टक्कर आपकी ईगो से है, अभी आपकी फाइट अभी ईगो से चालू हो जाएगी। हाँ, अभी ईगो आपको खींचना चालू करेगा अपनी तरफ। ये प्रैक्टिस में गेम चलता है, गेम एक गेम है। अभी आपके साथ लड़ाई होगी ईगो की, क्योंकि अभी तक ईगो को, मतलब ईगो के खिलाफ कुछ किया नहीं था आपने, कभी नहीं। आपके ईगो के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया आपने, कभी नहीं। ईगो के खिलाफ आप कभी गए ही नहीं। आप भी जाना चालू करोगे, आप देखो मज़ा गेम का। ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सिचुएशंस वो दिखाएगा और ध्यान भटकाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको वहाँ पे रहने नहीं देगा। लेकिन आपको वहाँ पे रहना है। आपको इनर बॉडी एनर्जी पे ही रहना है। और इनर बॉडी एनर्जी पे आप आ गए हो, या आप जानोगे कैसे, तो आपको आपके अंदर का जो एक पकड़ है, बॉडी को जो एक स्टैंड करके रखा है जिस चीज़ ने, उसका अनुभव होना चालू होता है। तो आप समझ जाना कि आप इनर बॉडी एनर्जी पे हो। बेस्ट ऑफ लक।